जलजला क्या है। ये साल जलजले का साल था। अब देखिए, आपने बात की, इस साल इंडिया 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेला है, दोनों जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी मेन और विमेन्स वर्ल्ड कप। विमेन्स वर्ल्ड कप तो ऐतिहासिक था ना। बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर आप इस साल का इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा लम्हा मानेंगे कोई, तो वो वर्ल्ड कप था, विमेन्स वर्ल्ड कप। और आप थी तो वो कहानी एक किस्से मैं आपसे भी सुनूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक जब इंडिया गया था, क्योंकि पिछले साल हम वर्ल्ड T20 जीत के आए हुए थे, तो वो आईसीसी टूर्नामेंट्स का जो हुआ था ना, वो मुझे लगा थोड़ा कम हो गया। प्लस आई थिंक ये इंडिया को सूट किया था कि दुबई में आपके सारे मैचेस हैं, फिर भी आपको जीतना तो पड़ता ही है। और इंडिया के पास इतनी जबरदस्त टीम थी और इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई, स्पेशली जो स्पिनर्स ने जाके बॉल डाला, कि इंडिया ऐसे करते 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 चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। बट आप देखें, मैं जब कहता हूं कि हमेशा से क्या होता था इंडियन क्रिकेट में, अब टेस्ट क्रिकेट में अच्छा ही करते थे। हाँ, आज से आप बहुत साल पीछे चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया में जीतते नहीं थे, इंग्लैंड में भी अब जीतते थे बट बहुत ज्यादा नहीं जीतते थे, लेकिन घर में तो हारते ही नहीं थे। उस लिहाज से आप देखें, यू टर्न हुआ। एक जमाना था जब हम टेस्ट क्रिकेट ही जीतते थे। जमाना क्या, 2 साल पहले तक की बात कर रहा हूं। टेस्ट क्रिकेट आप जीत रहे हो, जीत रहे हो, जीत रहे हो, आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीतते थे। इस साल इंडिया 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीता, मेन विमेन। बट आज हम ये कह रहे हैं, ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि ये साल रुला के गया, बिकॉज आपने एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट घर पे एक बड़ी हार देखी है। और खुशी आसान नहीं होता पचा लेना। हम ना यहां पे क्या हो गया है, इंडियन क्रिकेट में नैरेटिव्स बहुत आ गए हैं। अब कुछ लोग उसको कहते हैं पीआर, कुछ कहते हैं नैरेटिव, और ये फैक्ट है, जो कहते हैं वो सच कहते हैं। मतलब एब्सोल्युटली सच कहते हैं। जो लोग हम लोगों को, जर्नलिस्ट को, मीडिया, सोशल मीडिया पे आके बोलता है, अरे तू उसका पीआर करता है, तू उसका नैरेटिव सेट कर, ये फैक्ट है खुशी, ये फैक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो अच्छा लगता है या जो बुरा लगता है वो आप आके बोल देते हैं। बट इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा लम्हा मानेंगे कोई, तो वो वर्ल्ड कप था, विमेन्स वर्ल्ड कप। और आप थी तो वो कहानी एक किस्से मैं आपसे भी सुनूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक जब इंडिया गया था, क्योंकि पिछले साल हम वर्ल्ड T20 जीत के आए हुए थे, तो वो आईसीसी टूर्नामेंट्स का जो हुआ था ना, वो मुझे लगा थोड़ा कम हो गया। प्लस आई थिंक ये इंडिया को सूट किया था कि दुबई में आपके सारे मैचेस हैं, फिर भी आपको जीतना तो पड़ता ही है। और इंडिया के पास इतनी जबरदस्त टीम थी और इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई, स्पेशली जो स्पिनर्स ने जाके बॉल डाला, कि इंडिया ऐसे करते 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 चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। बट आप देखें, मैं जब कहता हूं कि हमेशा से क्या होता था इंडियन क्रिकेट में, अब टेस्ट क्रिकेट में अच्छा ही करते थे। हाँ, आज से आप बहुत साल पीछे चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया में जीतते नहीं थे, इंग्लैंड में भी अब जीतते थे बट बहुत ज्यादा नहीं जीतते थे, लेकिन घर में तो हारते ही नहीं थे। उस लिहाज से आप देखें, यू टर्न हुआ। एक जमाना था जब हम टेस्ट क्रिकेट ही जीतते थे। जमाना क्या, 2 साल पहले तक की बात कर रहा हूं। टेस्ट क्रिकेट आप जीत रहे हो, जीत रहे हो, जीत रहे हो, आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीतते थे। इस साल इंडिया 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीता, मेन विमेन। बट आज हम ये कह रहे हैं, ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि ये साल रुला के गया, बिकॉज आपने एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट घर पे एक बड़ी हार देखी है। और खुशी आसान नहीं होता पचा लेना। हम ना यहां पे क्या हो गया है, इंडियन क्रिकेट में नैरेटिव्स बहुत आ गए हैं। अब कुछ लोग उसको कहते हैं पीआर, कुछ कहते हैं नैरेटिव, और ये फैक्ट है, जो कहते हैं वो सच कहते हैं। मतलब एब्सोल्युटली सच कहते हैं। जो लोग हम लोगों को, जर्नलिस्ट को, मीडिया, सोशल मीडिया पे आके बोलता है, अरे तू उसका पीआर करता है, तू उसका नैरेटिव सेट कर, ये फैक्ट है खुशी, ये फैक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो अच्छा लगता है या जो बुरा लगता है वो आप आके बोल देते हैं। बट मैंने एक चीज देखी है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको 1 जनवरी को जो चीज अच्छी लगती थी वो 31 दिसंबर तक आपको अच्छी ही लग रही है, या 1 जनवरी को जो आपको बुरा लगता था वो 31 दिसंबर को भी बुरा लग रहा है। क्योंकि भाई 365 दिन में कुछ तो हुआ होगा। एक जर्नलिस्ट मैं हूं या आप हैं या कोई भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमआर स्पोर्ट्स।
आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करने वाले हैं इंडिया की टीम के हवाले से कि 2025 साल उसके लिए कैसा रहा और इंडिया टीम ने क्या खोया और क्या पाया। इस हवाले से आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें इंडिया के सीनियर सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता उसका तज्जिया करें, जिसमें उन्होंने कहना था कि जो इंडिया की टीम है वो 2 हिस्सों में बट गई है और इंडिया की जो टीम है उस वक्त जो उसकी पहले परफॉर्मेंस होती थी उस हवाले से वो उसमें कुछ भी नहीं रहा। अब पीआर जिसकी ज़्यादा होती है वो टीम में आ जाता है, जिसकी पीआर नहीं होती वो टीम से निकाल दिया जाता है। अब इसी तरह देखा जाए शुभमन गिल को इससे पहले वो सिर्फ वनडे में थे, वनडे के कप्तान बनाया गया और विराट कोहली और जो रोहित शर्मा उसको निकाल दिया गया। तो अब गिल को टीम T20 में शामिल किया गया, उनको वाइस कप्तान बनाया गया ताकि उसकी जगह बन जाए, लेकिन उन्हें इतनी बुरी कारकर्दगी दिखाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो उसको टीम से अब निकाल देगा। वर्ल्ड कप जो T20 अभी अगले साल खेला जा रहा है उसमें उसकी जगह ही नहीं बनती है। इस हवाले से जो टीम है 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और उसका किया चट्ठा इस वीडियो में निकाल रहे हैं। इसके बाद आप वीडियो देखें, इसके बाद मज़ीद बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस साल में हमें शायद ग्रेग चैपल वाले युग की याद आती है, और जब मैं ये कहता हूं दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू से। लोग इसको 2 तरह से देखेंगे। इंडियन क्रिकेट बढ़ चुकी है, आपके फैंस बढ़ चुके हैं। किसी को अच्छा लगेगा सुनने में, किसी को बुरा लगेगा सुनने में। द फैक्ट इज ये साल कहीं ना कहीं ये बता गया है आपको कि इंडियन क्रिकेट में आपसी रंजिशें हैं। इंडियन क्रिकेट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऊपरी सतह पे हमें ग्राउंड लेवल पे लगता था सब ठीक है, बट खुशी होता क्या है ना, जब भी एक पीढ़ी जाती है और दूसरी आती है उसमें ना आपको पता चल जाता है कि नीचे जलजला क्या है। ये साल जलजले का साल था। आप देखिए, आपने बात की, इस साल इंडिया 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेला है, दोनों जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी मेन और विमेन्स वर्ल्ड कप। विमेन्स वर्ल्ड कप तो ऐतिहासिक था ना। बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर आप इस साल का इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा लम्हा मानेंगे कोई तो वो वर्ल्ड कप था, विमेन्स वर्ल्ड कप। और आप थी तो वो कहानी किससे मैं आपसे भी सुनूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक जब इंडिया गया था, क्योंकि पिछले साल हम वर्ल्ड T20 जीत के आए हुए थे, तो वो आईसीसी टूर्नामेंट्स का जो हुआ था ना वो मुझे लगा थोड़ा कम हो गया। प्लस आई थिंक ये इंडिया को सूट किया था कि दुबई में आपके सारे मैचेस हैं, फिर भी आपको जीतना तो पड़ता ही है। और इंडिया के पास इतनी जबरदस्त टीम थी और इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई, स्पेशली जो स्पिनर्स ने जाके बॉल डाला, कि इंडिया ऐसे करते 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 चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। बट आप देखें, मैं जब कहता हूं कि हमेशा से क्या होता था इंडियन क्रिकेट में, अब टेस्ट क्रिकेट में अच्छा ही करते थे। हाँ, आज से आप बहुत साल पीछे चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया में जीतते नहीं थे, इंग्लैंड में भी अब जीतते थे बट बहुत ज्यादा नहीं जीतते थे, लेकिन घर में तो हारते ही नहीं थे। उस लिहाज से आप देखें, यू टर्न हुआ। एक जमाना था जब हम टेस्ट क्रिकेट ही जीतते थे। जमाना क्या, 2 साल पहले तक की बात कर रहा हूं। टेस्ट क्रिकेट आप जीत रहे हो, आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीतते थे। इस साल इंडिया 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीता, मेन विमेन। बट आज हम ये कह रहे हैं, ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि ये साल रुला के गया, बिकॉज आपने एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट घर पे एक बड़ी हार देखी है। और खुशी आसान नहीं होता पचा लेना। हम ना यहां पे क्या हो गया है, इंडियन क्रिकेट में नैरेटिव्स बहुत आ गए हैं। अब कुछ लोग उसको कहते हैं पीआर, कुछ कहते हैं नैरेटिव, और ये फैक्ट है, जो कहते हैं वो सच कहते हैं। मतलब एब्सोल्युटली सच कहते हैं। जो लोग हम लोगों को, जर्नलिस्ट को, मीडिया, सोशल मीडिया पे आके बोलता है अरे तू उसका पीआर करता है, तू उसका नैरेटिव सेट कर, ये फैक्ट है खुशी, ये फैक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो अच्छा लगता है या जो बुरा लगता है वो आप आके बोल देते हैं। बट मैंने एक चीज देखी है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको 1 जनवरी को जो चीज अच्छी लगती थी वो 31 दिसंबर तक आपको अच्छी ही लग रही है, या 1 जनवरी को जो आपको बुरा लगता था वो 31 दिसंबर को भी बुरा लग रहा है। क्योंकि भाई 365 दिन में कुछ तो हुआ होगा। एक जर्नलिस्ट मैं हूं या आप हैं या कोई भी है, हम सबको देखना है यार आईना। भाई आज अच्छा है तो आपको बोलना है अच्छा है, अगर अच्छा करते वक्त कोई कमजोरी है तो बोलना है कि वो कमजोरी है। अगर आप बुरे हो तो आपको ये बोलना है कि यार ये बुरा चल रहा है, और उसमें कोई अच्छाई है तो वो अच्छाई।
तो इसलिए मतलब मुझे लगा कि अगर आपका व्यू पॉइंट नहीं बदला तो दैट मीन्स जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो सही लगाते हैं। मुझे नहीं पसंद है जी, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, गलत है। आई थिंक मैंने ये भी देखा है और आप सबने भी देखा होगा यार, और मैं खुद महसूस करता हूं क्योंकि भाई मुझे भी लोग कहते होंगे, और लल्लो चप्पो एक लफ्ज हम पंजाबी में इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, जिसके साथ आपको एक्सेस है आप उसकी तारीफें ज्यादा करता। आपको दिख रहा है कि वो इंसान गिर गया है, आपको नहीं गिरा थोड़ी है, ये तो नाचेगा भी उठ के। और सुनील गावस्कर कहते हैं ना, गिरे तो भी टांग ऊपर। तो अब सारी बात आ गई एक्सेस की, जिसके साथ आपकी एक्सेस है